कुरुक्षेत्र का विनाशकारी युद्ध समाप्त हो गया है, लेकिन इसका परिणाम सभी योद्धाओं के लिए स्वर्ग तक फैला हुआ है। यह कहानी पांडवों और दुर्योधन की स्वर्ग की यात्रा और उनके भाग्य का वर्णन करती है। महाभारत का युद्ध भीषण विनाश के साथ समाप्त हुआ। लाखों योद्धा मारे गए और युधिष्ठिर का दिल टूट गया। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने और उन्होंने धर्म के मार्ग पर शासन करने का संकल्प लिया, लेकिन युद्ध का बोझ उनके कंधों पर भारी था। कृष्ण ने पांडवों को आशीर्वाद दिया और द्वारका के लिए प्रस्थान किया, उन्हें आगे के कठिन समय के लिए तैयार करते हुए। कृष्ण के प्रस्थान के बाद द्वारका का विनाश हो गया, जिससे पांडवों के जीवन में और भी अधिक दुख आया। पांडवों ने राजपाट त्याग दिया और मोक्ष की तलाश में हिमालय की ओर प्रस्थान किया, अपने पिछले कर्मों से मुक्ति पाने की इच्छा रखते हुए। तीर्थ यात्रा के दौरान द्रौपदी अपने पापों के कारण गिर गई। भीम अपनी यात्रा के दौरान अपनी गलतियों के कारण शरीर त्याग देते हैं। अर्जुन अपनी यात्रा के दौरान अहंकार के कारण शरीर त्याग देते हैं। नकुल और सहदेव अपनी यात्रा के दौरान अपनी गलतियों के कारण शरीर त्याग देते हैं। युधिष्ठिर अकेले हिमालय पर चढ़ते हैं और अपने धर्म की परीक्षा में सफल होते हैं। इंद्र युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाने आए, लेकिन उन्हें कुत्ते को छोड़ने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने कुत्ते को छोड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह धर्म के प्रति अडिग थे। कुत्ता धर्मराज का रूप था और उन्होंने युधिष्ठिर की परीक्षा ली और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए पुरस्कृत किया। युधिष्ठिर स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, लेकिन अपने प्रियजनों की अनुपस्थिति से निराश होते हैं। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को स्वर्ग में देखा, जो अन्यायपूर्ण था, जिससे उन्हें क्रोध आया। युधिष्ठिर अपने भाइयों को खोजने के लिए नरक में जाते हैं, जहां उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ता है। युधिष्ठिर ने न्याय के गहरे अर्थ को समझा। अंततः युधिष्ठिर को अपने भाई और द्रौपदी स्वर्ग में मिले और उन्हें सच्ची खुशी मिली। दुर्योधन को स्वर्ग में उनकी वीरता के फल मिले, लेकिन धर्म की कमी के कारण उनकी आत्मा अतृप्त रही। पांडवों ने स्वर्ग में अमरता प्राप्त की और उनकी कहानी धर्म की विजय और सत्य की खोज का प्रतीक हमेशा के लिए जीवित रहेगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज।